हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस भी बच्चे ने मैथ का अच्छे से प्रिपरेशन कर रखा है, नोट्स अच्छे से कर, बेसिक अच्छे से कवर कर रखा है, लेकिन वो चाहता है कि एक अच्छी सी प्रैक्टिस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड विषय के क्वेश्चन ज़्यादा कर लिए जाएं तो उसकी तैयारी और भी अच्छी हो सकती है। तो हमने एक प्रैक्टिस सीरीज शुरू की है जिसमें बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वही हैं जो प्रीवियस है या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला चैप्टर है अपना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन फर्स्ट देखो, 2068 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी कितना होगा। ठीक है, और अंकों की पुनरावृत्ति अनुमत नहीं है। अंकों की पुनरावृत्ति यानी एक अंक को दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता। तो सबसे बड़ी संख्या, बिगेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है भी, जिसका इकाई का अंक से हम शुरू करें और नंबर बनाते जाएं तो सबसे जो पहला नंबर होगा वो बड़े से बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट अंक। तो वो क्या हो जाएगा, बड़ी सी बड़ी संख्या। अब इसमें बड़ा संख्या कौन सा है, 8, यह आ जाएगा 8, फिर है 6, फिर है 5। इससे बड़ी संख्या यही हो सकती है, इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती इन अंकों को लेकर। दूसरा देखो, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है भाई, स्मॉलेस्ट नंबर देखो, यदि हम 0 से स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, फिर उसके बाद में नंबर बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए 0, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 6, और फिर उससे बड़ा 8। लेकिन ये तो 5 अंकों की संख्या बनी नहीं। यहाँ पे क्या लिखना है, 5 अंकीय संख्या होनी चाहिए, वही छोटी और वही बड़ी। तो ये बड़ी संख्या तो बन गई लेकिन छोटी नहीं बनी, तो क्या करें, इस 0 को इस साइड शिफ्ट कर दें, तो ये छोटी संख्या 5 अंकों की बनेगी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 20568 हो जाएगी। ठीक है, बड़ी संख्या ये है, छोटी है माइनस कर लेते हैं। देखो 86520 क्या आएगा, 25956 65952 65952 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। एक धनात्मक संख्या x मान लेते हैं, से 4 कम करने पर, 4 कम कर दिया, वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, यानी उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x, और उसके भी 21 टाइम से बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे सोल्व करें, ऑब्वियसली इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² - 4x - 21 = 0। अब देखो इसके दो तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, या फिर आप सोल्व कर सकते हो। तो सोल्व करोगे तो x = क्या आ जाएगा, आप देखो दो तरीके से कर सकते हो, आप डिवाइड करके भी कर सकते हो इस 4x को, और आप इसको एक सीधे फॉर्मूले कर सकते हो। तो सीधा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -b + -b² - 4ac भी कर सकते हो, या फिर इससे नहीं करना चाहते हो शायद ऑप्शन सी कर लो। पहला ऑप्शन रखो, यदि आप यहाँ पे 3 रखोगे तो क्या आएगा, -1, और यहाँ पे क्या आएगा 7, तो -1 7 के बराबर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। दूसरा देखो 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3, और 21/7 कितना हो जाएगा, 3, तो 3 = कितना हो जाएगा, 3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर सकते हो, बहुत
इजिली सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरीके से करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पांच से विभाज्य तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? एक सिंपल सा तरीका तो क्या है कि पांच से विभाज्य होनी चाहिए संख्या, तो हम क्या मान लेते हैं x, x प्लस 5 और x प्लस 10, 3 नंबर हो गए। इन तीनों का सम का योग, सॉरी सम दे रखा है कितना, 2, 5, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये चेक करना है। ठीक है, तो x प्लस 5 प्लस x प्लस 10 अपॉन में 3 किसके बराबर है, 2 2 5 के, सॉरी इसका सम दे रखा है, सम दे रखा है यानी ये 2 2 5 के बराबर है इसका सम, और ये तो सम दिया ओनली, हम निकालना चाहते हैं इसका एवरेज, तो एवरेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यदि आप इसको 3 से डिवाइड करोगे यानी इसको, तो कितना आ जाएगा, ये 7 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सम 75 आया है। ठीक है, और इसका सम 75 आ गया, इसका मीनिंग जो 75 है ना वो इसका मिडिल नंबर है। कौन सा नंबर है, मिडिल नंबर है। आप जो भी कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत नंबर होते हैं उसका यदि एवरेज निकालोगे तो हमेशा उसका मिड टर्म ही उसका क्या आएगा, एवरेज आएगा, औसत आएगा। तो इस देखो इस संख्या और इस संख्या का मिड टर्म कौन सा है, x प्लस 5, और वो कितना आएगा 75। यदि x प्लस 5 75 है, इसका x प्लस 10 कितना है, इसमें 5 ऐड कर दो 80 हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा, इसमें 5 कम कर दो। ठीक है, तो इतना करने की जरूरी नहीं थी, आप या तो इसको सोल्व कर सकते हो एवरेज वाले कंसेप्ट से, या फिर आप सीधा मान सकते हो कि तीनों का सम कितना है 2 2 5, ये सम है, तो एवरेज कितना होगा इसका 75। जब एवरेज, और वो जानते हो आप वो क्या है, इसका मिड नंबर है, तो इसमें से 5 कम कर दो तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा, इसमें 5 प्लस कर दो तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो संख्या कौन कौन सी होगी, 70 75 और 80। अब इसमें पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी 80, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो सीधा तरीका है। ठीक है, और यदि आप ये जो बेसिक तरीका इससे करना चाहो तो पहले क्या करो, इसको ऐड करो, और ऐड करो कितना आएगा 2 2 5, क्वेश्चन में दे रखा है, 3 से डिवाइड कर दो तो ऑप्शन कितना आ जाएगा 75। ऑप्शन तो करना ही नहीं है, सेकंड तरीका हो गया। इसको 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा 2 2 5, और ये आ जाएगा 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 2 2 5, तो 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 270। जब x 70 है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये सबसे छोटी, ये मिडल नंबर, और ये हो जाएगी सबसे बड़ी, तो 70 में 10 ऐड करोगे, तो ये तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो ये ज़्यादा ठीक है, सीधा सा समझ में आ रहा है, ये तरीका प्रेफर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो धनात्मक है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी है। ठीक है, तो उनमें से छोटी संख्या कौन, देखो भाई, एक संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या 2x मान लेते हैं, डबल का किसके बराबर है, 2048 के बराबर है। x स्क्वायर इक्वल्स टू 2048, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1024। 1024 याद करके देखो किसकी पावर होती है, किसकी वैल्यू होती है, 2⁻10 इसकी वैल्यू होती है। अब यहां से x कितना हो जाएगा, √2⁻10। अब देखो जब पावर होती है रूट से आप बाहर आती है तो 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32 आ जाएगा। इस तरीके से किया, एक सिंपल सा तरीका और देख लो, थोड़ा सा ट्रिक मान लो, जो क्या है वो है 2048। ठीक है,
और इसमें एक संख्या है ना वो दूसरी संख्या की डबल है, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या है 2048। 2048 है, और जब 2024 2 की पावर 10 है तो ये क्या इसका डबल है। तो क्या मैं इसको 2 की पावर 11 मान सकता हूं? मेरे पास एक संख्या है जिसका नाम है 2 की पावर 11, इसको मैंने कन्वर्ट करके लिख लिया। अब 2 की पावर 11 है, इसमें अलग अलग नंबर डिवाइड करो और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वापस यही आ जाए। तो एक नंबर तो मैंने कर लिया 2 रेज टू पावर 5, और एक नंबर कर लिया मैंने 2 रेज टू पावर 6। कोई फर्क पड़ा क्या? ठीक है। अब देखो 5 होती है ना, उसमें नंबर जो आप डिवाइड करते हो तो इसको ऐड किया जाता है, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। जो भी है उसका डबल करोगे तभी तो ये बनेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है ये तो हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा 2x, यानी इसका जस्ट डबल किया तो इसकी पावर 1 बढ़ गई। तो नंबर छोटे वाला कौन सा हो जाएगा 2 की पावर, इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता था। ठीक है, इसको 2 की पावर 11 में ब्रेक करो और उसको दो ऐसे नंबर में ब्रेक करो ना, उसका क्या आ जाए डबल आ जाए सिंगल नंबर, और इसका डबल कौन सा हो गया 2 की पावर 6। ठीक है, आंसर आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या कितनी होगी। देखो एक संख्या मान लेते हैं x और उसका व्युत्क्रम यानी 1/x, दोनों का सम कितना है 2, दोनों का सम कितना है 2 है। इस बात को आप अलग से याद कर सकते हो कि जब भी एक संख्या और उसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम और दोनों का सम यदि 2 के बराबर है तो वो संख्या हमेशा ही क्या होगी 1 होगी, हमेशा ही क्या होगी 1 होगी। इसको अभी देख लेंगे हम। ठीक है, कैसे होगी देखो, इसको आप x से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस x स्क्वायर 2x को मैंने क्या किया माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर लिया, ये कर लिया ऐसे। इसमें से x कॉमन x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस x और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, और यहां से भी x जाएगा 1, यानी हर कंडीशन में x की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो क्यों ना हम फिर इसको याद ही कर ले। ठीक है भाई, जहां तक याद किया जा सकता है आपको देखते ही आंसर समझ में आ जाए तो क्यों इतना प्रोसेस करना पड़े। तो ऐसा जब भी रेसिप्रोकल आ जाए और उसका ऐड आ जाए, यदि वो 2 के बराबर है तो x हमेशा क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, ये याद कर लेना। या फिर इसको फॉर्मूले से ऑप्शन के दे, यदि ऑप्शन ए रखोगे 0 प्लस 1/0, 1/0 इन्फिनिटी, तो इस 2 के बराबर नहीं हो सकता। इसको रख के देखो 1 प्लस 1/1 इक्वल्स टू 2 आएगा, देखो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस बात के ऊपर भी फोकस करना। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन नहीं के ऊपर फोकस नहीं कर पाते और हम फालतू में टाइम खराब कर देते हैं। ठीक है ना, तो नहीं वर्ड के फोकस करना। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर में क्या क्या होता है, एक तो रेशनल नंबर आएगा और एक क्या आएगा इरेशनल नंबर आएगा, रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, और ये जो रेशनल नंबर है ना, इसी रेशनल नंबर में क्या आ जाएगा प्राकृतिक नंबर आ जाएगा या नेचुरल नंबर आ जाएगा, इसी में क्या आ जाएगा जेड यानी पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, तो इसी में ही आ जाएगा ये, इसका पार्ट ये दोनों है और इसका पार्ट ये आगे फर्दर है। ठीक है, तो आप इससे नीचे की तरफ जाओगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे। कहने का नहीं कि रेशनल रियल रेशनल नंबर होती है, नहीं, रियल तो इरेशनल भी होती है। तो नीचे की तरफ जाओगे स्टेटमेंट गलत होते जाएंगे, लेकिन नीचे से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो कि ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। ठीक है, ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर। ठीक है, यानी नीचे से ऊपर जाओगे स्टेटमेंट सही होते जाएंगे और ऊपर से नीचे आओगे स्टेटमेंट गलत होते जाएंगे। देखो भी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी n, और वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। बात एकदम सही है।
ठीक है, तो ये इसका गलत हो जाएगा वैसे आंसर। स्टेटमेंट तो सही है लेकिन पूछा हमने गलत वाला है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक प्रमेय संख्या, ये बात गलत होगी। वास्तविक संख्या ये और प्रमेय संख्या ये, यानी ये नीचे की तरफ आ गया। तो वास्तविक संख्या प्रत्येक नहीं हो सकती, कुछ वास्तविक हो सकती है और कुछ इरेगुलर भी तो हो सकती है, यानी दोनों का ही पेयर है ये तो। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट इसमें करेक्ट आ जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या है, ठीक है, ये पूर्णांक है, ये प्रमेय है। प्रत्येक पूर्णांक प्रमेय संख्या है, सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, तो प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर ये, और पूर्णांक यानी जेड, ये भी इसमें और इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। ये ना सबसेट ऑफ जेड, ऐसा आप बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो? क्योंकि नेचुरल नंबर होता है जैसे 1 2 3 4 यहां से शुरू होगा, और जो जेड होगा वो क्या होगा, -3 -2 -1, यानी इसमें माइनस वाले भी नंबर आ जाएंगे और प्लस वाले भी आ जाएंगे। तो यहां से कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर ही तो है, तो इसी के अंदर एन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी? मान लेते हैं प्रारंभिक संख्या x थी, कितनी बढ़ गई? 20%, इसमें और बढ़ गई, यानी x का 20% और बढ़ गया, और अब कितनी हो गई? वो 66 हो गई। हमें क्या बताना है? x। तो कितना हो जाएगा? x प्लस एक्स बटे 5 बराबर 66। कितना हो जाएगा? 6x बटे 5 बराबर 66, 66/6 इंटू में 5 यानी 55 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। ठीक है, और यदि इसको थोड़ा सिंपल देखें तो ऐसे भी लिख सकते हो आप कि 20% को आप क्या लिख सकते हो? 20% को लिख सकते हो आप 1/5। संख्या कितनी थी? 5, बढ़कर कितनी होगी? 6। कितनी बढ़ी है? 1। अरे संख्या 5 थी, 1 बढ़ के 1 बढ़ गई, तब कितनी हो जाएगी? 6। यानी 6 की वैल्यू दे रखी है आपको 66, और वैल्यू किसकी पूछी है? 5 की। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 66/6, ये तो 1 की वैल्यू होगी, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 55 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं है भाई क्वेश्चन, टफ क्या है ही नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आप, और हर क्वेश्चन में कोई ना कोई छोटी मोटी हिंट छुपी रहती है, तो उससे सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तीन संख्याओं का योग 91 है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या से 33 से 1/3% अधिक है, और तीसरी संख्या पहली एवं दूसरी संख्या के योग से 60% अधिक है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भी क्या करना है, पहली संख्या क्या है? x, तो दूसरी संख्या क्या है? पहली संख्या का 33 से 1/3% है, और यदि आप इसको भिन्न में लिखोगे तो ये आएगा 1/3 आएगा। कितना आएगा? 1/3। तो पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x में x इंटू 1/3 ज्यादा हो जाएगी, यानी पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 4x/3। तीसरी संख्या पहली और दूसरी संख्या की योग से, पहली ये होगी x, और दूसरी क्या हो गई? 4x/3 का योग, और इसका भी कितना? 60% अधिक है। तो 60% अधिक पूछ कहा इसने कि योग से 60% अधिक है। ठीक है, तो 60% अधिक है, इसका मीनिंग 160% है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 8/5। ये आ जाएगा 7x/3 इंटू 8/5। ये आ जाएगा 56/15 इंटू में x। तो तीन संख्या अलग अलग आ गई, 56/15 इंटू x। ये तीन संख्या आ गई। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या इसका कितना अधिक है? 33 से ही 1/3% अधिक है। तीसरी संख्या, पहले तो दोनों को ऐड करो इनको, और फिर उसका 60% और निकालो, और फिर उसको ऐड करो, यानी 160% निकाल लो फिर डायरेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगी। अब इसने पूछा कि सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है?
एक स्टेटमेंट और देखा कि तीनों संख्याओं का सम 91 है, तो तीनों का सम कर देते हैं x प्लस 4x अपॉन 3 प्लस 56x अपॉन में 15, और ये किसके बराबर है? 91 के बराबर है। ठीक है, एलसीएम लोगे कितना आएगा? 15, ये आएगा 15x प्लस 20x और प्लस 56x आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 91। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 35, 85 और 91। 91x इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 91x अपॉन 15 इक्वल्स टू 91। 91 से 91 कैंसिल, x इक्वल्स टू आ गया 15, और सबसे छोटी संख्या पूछी तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हमने बेसिक तरीके से कर लिया, क्या इसका और सिंपल तरीका भी हो सकता है क्या? ऑप्शन। सिंपल तरीका फिर क्या बचता है? ऑप्शन बचता है, या फिर कोई आप रेशियो मेथड है उस तरीके से भी कर सकते हो। देखो फिर ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं इसको। ऑप्शन से देखो इसको कैसे किया जा सकता है। संख्या थी हमारे पास x, ठीक है, दूसरी संख्या है हमारे पास 4x अपॉन 3 और प्लस 56x अपॉन में 15, यानी ये तीन अलग अलग संख्या, 1, 2 और 3। ठीक है, पहली संख्या हम मान लेते हैं 15, कितनी मान लेते हैं? 15। ठीक है, 15 मान लिया। दूसरी संख्या क्या होगी? 15 का 1/3 ज्यादा होगी, तो ये कितना आ जाएगा? 15 इंटू 4 अपॉन में 3, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। तीसरी संख्या क्या आएगी? 15 इंटू 56 अपॉन में 15, तो 15 से 15 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 56 बचेगा। अब देखो क्या इन तीनों का सम 91 आ रहा है क्या? देखो 35, 85, 91 आ रहा है, इसका मीनिंग ऑप्शन पहला ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में भी क्या होता है कि चेक करना पड़ता है, ये तो फर्स्ट ऑप्शन मैच हो गया, इसमें ये नहीं होता, फिर चेक करना पड़ता है, और इसके लिए आपकी कैलकुलेशन स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है संख्या है। एक संख्या है अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना, ये इसका व्युत्क्रमानुपाती है और ये उसका 58 गुना से कितनी बड़ी है? 3/4 बड़ी है। गुना नहीं बोला इसने कि 3/4 गुना बड़ी ना, सीधा बोला है 3/4 बड़ी है, यानी इसकी जगह ये आता कि 58 गुना से 2 बड़ी है, तो यहाँ पे आ जाता 2। ठीक है ना, कई बार कंफ्यूजन होता था कि यहाँ पे तो गुना दे रखा है, तो यहाँ पे x से यानी x का टर्म क्यों नहीं है? ठीक है ना, कई बार ऐसा माइंड में सिली मिस्टेक हो जाती है, तो ध्यान रखना है ये गुना वर्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है इसमें? एक संख्या अपने व्युत्क्रम 58 गुना से 3/4 बड़ी है, तो वह संख्या यानी x की वैल्यू पूछी है, तो वही तरीके, या तो देखो इसमें क्या बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस 58, अच्छा 4 भी है ना इसमें, तो 4 से भी मल्टीप्लाई कर देते, 4 से आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 58 इंटू 4 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर x। ठीक है, तो ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। या तो एक काम करो, इसको सोल्व कर लो, या फिर सीधा ऑप्शन से चेक करके देख लो। तो एक बार ऑप्शन से चेक करके देखें। ठीक है, ऑप्शन से यदि चेक करें तो देखो x माइनस 58 अपॉन एक्स इक्वल 3/4 आना चाहिए, -8, तो पहला ऑप्शन क्या है? -8 माइनस 58 अपॉन में 8। ठीक, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा, तो 8 की टेबल बोलोगे तो कितना आएगा? 8 7 56, तो ये आ जाएगा -8 और ये आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग, तो इसका आंसर माइनस में आ रहा है, ये नहीं हो सकता। दूसरा देखो, ये आ जाएगा 12 माइनस 58 अपॉन में 12, इसको चेक करो, ये आएगा 12 माइनस 12 48, 4 पॉइंट समथिंग,
तो ये भी नहीं आ सकता। इसका आंसर 8 से ज़्यादा आएगा, ये भी नहीं आ सकता। हमारा आंसर आएगा 1 से छोटा, और वो भी प्लस में। फिर -12 लेके देखो, यहाँ माइनस कर दो और यहाँ पे माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -8 आएगा। तो ये भी नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन देखो, जल्दी जल्दी चेक हो रहे हैं, ऐसे कोई इसमें टाइम नहीं लगना है। मैं तो आपको थोड़ा समझा रहा हूँ कि आप ऐसा करके देखो, वरना आप माइंड में भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। अच्छा आप करोगे यहाँ पे -8 रखा, यहाँ पे +8 रखा, तो आपको तो सिर्फ इसको सोल्व करना है कि ये किससे 8 से बड़ा है या छोटा है, इसे आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है ना। पूरा सोल्व करने की जरूरी नहीं है। आपको पता है कि ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 8 से तो बड़ा है नहीं, तो इसका मीनिंग आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इसका आंसर क्या आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये क्या आएगा, 12 से माइनस करोगे तो 8 के करीब आंसर आएगा। तो अपने आप पता लग जाएगा ना, ये लिखने की जरूरी नहीं है आपको, माइंड में हो जाएगा सब, ठीक है ना। तो देखो 8, एक ही ऑप्शन बचा, या तो आप सीधा टिक कर दो, ठीक है, या फिर एक बार चेक कर लो, 58/8 आएगा, 8 है। और ये क्या है, 8 और 7 56, यानी 7 पॉइंट समथिंग। 7 पॉइंट समथिंग है, तो इसको 8 में से 7 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो आंसर अपना इसके करीब आ जाएगा। और प्लस का भी आ रहा है देखो, तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस ये आ जाएगा 8 और 7 56 पॉइंट, कितना बचेगा 2, और 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 8.75। तो आंसर आएगा 0.75 ये आएगा। और 3/4 भी 0.75 भी होता है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। देखो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। और ये ना, इसमें इतने टाइम नहीं लगेगा, आपको लग रहा है ये बोर्ड पे ऐसा लिख रखा है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, माइंड में क्लिक हो जाएगा सब, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 60 एंड 80 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। देखो भाई, ये तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि अभाज्य संख्या आपको एटलीस्ट 1 से लेके 100 तक पता होनी चाहिए। कितनी है, 25 है। कितनी है, 25। 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 25। जैसे सबसे पहले क्या आएगी, 2, और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। उसके बाद में जितनी भी अभाज्य संख्या आएगी वो कैसी आएंगी, विषम आएंगी, ठीक है। फिर आएगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ठीक है ना। ऐसे करते करते आप कहाँ तक याद कर लेना, कम से कम 100 तक तो याद होनी चाहिए आपको। पूछा कहाँ पे है, 60 और 80 के बीच में। कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा 61, 67, 71, 73 और 79। ऐड करो, इसमें कितना हो जाएगा, देखो 61 और ये आ जाएगा 120, 120, 190 और 260 और 330, 330 और ये आ जाएगा 340, 343, 350 और 151, 351 ऑप्शन आ गया, ठीक है। बस ऐड करना था सिंपली इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x तथा y एक संख्या 3, 4, 7 xy के 2 अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इस वर्ड पे फोकस करो, क्या है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो x प्लस वाई का मान क्या है, ठीक। देखो भाई, एक संख्या है, इसको ऐसे करना पड़ेगा। सिंपल तरीका ये है कि 3, 4, 7 xy 80 से डिवाइड कर रहे हो। किससे डिवाइड कर रहे हो, 80 से। देखो टेबल बोलो, 8 की टेबल बोलो, उसके आगे 0 लगा दो। 8 चौक 32, 320, कितना बचेगा, 7 और 2 बच गए। अब इसके आगे क्या लगाएंगे, नेक्स्ट डिजिट लगाएंगे, यही तरीका होता है इसका। तो 8 की टेबल कहाँ तक बोले कि पहले 2 आए, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 3 तक बोलो तो 240 आ जाएगा। अब ये x है ना, ये 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो रहेगा तो 270 और 280 के बीच में, तो 3 तक ही जाना चाहिए ऑब्वियसली। तो x यदि ये यहाँ पे 0 नहीं होता तो सोचने वाली बात थी, क्योंकि क्या पता ये मान लो 5 आ जाए, ऊपर x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो आंसर में थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। लेकिन ये 0 है, तो x में से 0 जाएगा तो x ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 है, तो इसलिए x का x रख दो। 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। ये एक रिमेनिंग बच गया। अभी x 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, इसका मीनिंग रिमेनिंग कितना बच गया,
30 से लेके 39 तक, ठीक है, कोई भी एक संख्या बच सकती है। फिर हम क्या लगाएंगे, y लगाएंगे। लेकिन ये कह रहा है कि 80 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये 3xy 80 की टेबल बोल के देखो आप, 80 दूनी 160, 80 दिया 240, 80 चौके 320 और 80 पांचू 400। देखो 3 आना चाहिए स्टार्टिंग में, और 3 कहाँ पे आ रहा है, जब इसको आप 4 तक बोलोगे, तो 4 तक बोलोगे कितना आएगा, 320 आएगा। इसका मीनिंग x कितना होगा, यहां देख लो, x होगा 2 और y कितना होगा यहां से 0, ठीक है। और हमें पूछा क्या है, x प्लस वाई पूछा है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर ई, ठीक है। देखो आज के लिए इतना ही है, कुछ क्वेश्चन हमने आज देखे, फर्स्ट क्लास में आगे और क्वेश्चन लेके आएंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन कौन से, प्रीवियस ईयर के, ठीक है, एसएससी की प्रीवियस ईयर की है। जो भी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो और जिसमें मैथ आ रहा है, ठीक है, जैसे पटवार है, जैसे ग्राम सेवक है, जिसमें भी थोड़ा मैथ का रोल है, या किसी भी स्टेट में जिसमें मैथ का रोल है, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, ठीक है। पटवार में तो शायद मैथ नहीं आता है, वीडियो में मैथ आता है। और भी बहुत सारी, जैसे आरपीएससी की, जैसे आरएस प्री का भी दोगे, उसमें भी कुछ 5-6 टॉपिक हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक है स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे, बहुत से क्वेश्चन में पेपर में मैथ आता है, ठीक है। तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए गुड डे।